मैं एसआई फायर विकास कुमार, मैं सीएसएफ फायर विंग में पहले दामाजोड़ी में ही काम कर रहा था। अभी मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं मिजी आ गया हूँ। तो आज हम लोग सर मुझे बताए थे कि फर्स्ट एड फायर फाइटिंग की क्लास के लिए, तो फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत तो पहले सुने होंगे। जैसे फर्स्ट एड फायर फाइटिंग हो गया, जैसे कि किसी भी आदमी को हम लोग हॉस्पिटल ले जाने से पहले फर्स्ट एड देते हैं ताकि उसकी जान को हम लोग बचा सकते हैं। हेलो। यस सर। हाँ, क्लियर आ रही है ना आवाज मेरी? अरे सर जी। तो जिस तरह से हम लोग फर्स्ट एड देते हैं और किसी भी आदमी की जान को बचाने के लिए डॉक्टर के पास जाने से पहले जैसे पट्टी बांध देते हैं ताकि उसको ब्लीडिंग ना हो, या हाथ टूट गया तो उसको स्टेबल कर देते हैं, तो उसी तरह फायर में भी जैसे कहीं भी आग लगती है तो 80% 90% चांस है कि एक छोटी सी आग आगे चल के बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और उसे बुझा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब तक फायर ब्रिगेड आता है तब तक जान और माल का बहुत ज़्यादा हानि हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के बारे में जानना चाहिए ताकि हम उस छोटी सी आग को उसी समय बुझा दें। जैसे कहीं पे छोटी आग लगी, आप लोग पहले देखते होंगे कि बाल्टी में पानी रखा हुआ है, बालू रखा हुआ है। कहीं भी आग लगी हम लोग क्या करते हैं, पहले पानी फेंकते हैं, बालू फेंकते हैं। तो ये सब जो भी प्रोसेस है फायर ब्रिगेड के आने से पहले का जो प्रोसेस जिससे हम लोग आग को बुझाते हैं उसे ही हम लोग फर्स्ट एड फायर फाइटिंग कहते हैं। तो इस क्लास के दौरान हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट एड फायर फाइटिंग क्या होता है, जो कि अभी हम लोग जान गए हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आग क्या है, क्योंकि किसी भी आग को बुझाने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि आग क्या है, आग कितने प्रकार की होती है, किस किस तरीकों से हम आग को बुझाते हैं, हमारे पास एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, किस आग पे हमें कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए। और आप लोग को कभी भी डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जहां भी समझ में नहीं आए तो वहीं पे टोकिएगा, तो फिर मैं वहीं से समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आग क्या है। तो आग एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, दो तरह के रिएक्शन होते हैं, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना चाहता हूँ। तो इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन उसे बोलते हैं जिस रिएक्शन को कराने के लिए अलग से हमें हीट देना पड़ता है, तब जाके वो रिएक्शन होता है। और एक्सोथर्मिक वो केमिकल रिएक्शन होता है जो रिएक्शन होने के कारण हमें हीट मिलता है। तो आपने देखा होगा कि अगर हम चीनी और पानी को घोलते हैं तो वो अगल बगल की हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, तो वो एक तरह का इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। कुछ केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए हम लोग को हीट देना पड़ता है। उसी तरह जैसे सन में रिएक्शन हो रहा है, वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। रिएक्शन होगा तो उससे हीट निकलेगा। आपने कैल्शियम कार्बोनेट को देखा होगा, जब CO पानी में हम लोग डालते हैं तो उससे हीट निकलता है, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। उसी तरह फायर भी एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। अगर ये केमिकल रिएक्शन होगा तो इससे हीट निकलेगा। तो फायर एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है जिसमें निश्चित मात्रा में हमें 3 चीजें मिलानी पड़ती है, तभी ये केमिकल रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले हमें इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए हमें फ्यूल चाहिए। अगर कहीं पे फ्यूल नहीं है तो वहाँ पे आग नहीं जलेगी। अगर हम लोग चाहें कि जो जलने वाली चीज नहीं है, अनकम्बस्टेबल मटेरियल है, उसमें आग नहीं लगेगी, जैसे मिट्टी हो गया, कंक्रीट हो गया, इस सब में आग नहीं लगेगी। तो सबसे पहले हमें फ्यूल चाहिए जिसमें आग जल सकती है। दूसरा हमें चाहिए एयर। टॉपिक शुरू से बताते ना। शुरू से शुरू से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि आज हम लोग फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के बारे में जान रहे हैं। फर्स्ट एड फायर फाइटिंग कहने का मतलब कि जब आग लगती है तो हमें तुरंत क्या क्या हम लोग कर सकते हैं आग को बुझाने के लिए, जो फर्स्ट फायर ब्रिगेड आने से पहले। तो इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट एड फायर फाइटिंग क्या होता है, आग क्या है, आग कितने प्रकार की होती है, किन किन तरीकों से, किन किन मेथड से हम आग को बुझा सकते हैं। हमारे पास एक्सटिंग्विशर, आग को बुझाने के लिए जो एक्सटिंग्विशर आपने हर जगह देखा होगा, वो कितने टाइप के होते हैं, किस क्लास में हमें कौन सा एक्सटिंग्विशर का यूज करना चाहिए, और जब भी हम आग को बुझाते हैं एक्सटिंग्विशर से तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि कोई इंसिडेंट ना हो और हमारी आग अच्छे से बुझ जाए। तो सबसे पहले आता है कि फर्स्ट एड फायर फाइटिंग क्या है। तो फर्स्ट एड फायर फाइटिंग जैसे किसी भी आदमी को हम फर्स्ट एड देते हैं हॉस्पिटल ले जाने से पहले ताकि उसके जान को बचाया जा सके, क्योंकि कोई आदमी चोटिल है तो जो फर्स्ट टाइम का जो पीरियड होता है बहुत ही कीमती होता है। जैसे उसे ब्लड निकल रहा है, हाथ टूटा हुआ है, कि कुछ हो गया, तो हम पहले उसे स्टेबल करते हैं, ब्लीडिंग को रोकते हैं। अगर उसे ठंडा लग रहा है तो उसे कंबल लपेटते हैं ताकि हॉस्पिटल में ले जाके हम उसे एडवांस या आगे का उपचार दे सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसकी जान को बचा सकते हैं। उसी तरह फायर में क्या है कि 80-90% आग जो है, छोटी सी आग आगे चल के बहुत बड़ी बनती है। किसी ने माचिस फेंक दिया, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं बीड़ी
पी करके फेंक दिया, तो वो आग धीरे धीरे आगे चल के बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। बहुत कम ऐसे इंसिडेंट है प्लांट्स को छोड़ करके जहाँ पे विस्फोट होने के कारण आग लगती है। प्लांट में जैसे बॉयलर फटा तब विस्फोट हो सकता है, लेकिन नॉर्मल केस में क्या है कि छोटी सी आग लगती है, वो आगे चल के बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और जान और माल का हानि बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर छोटी सी आग लगी हम उसे उसी समय बुझा दें, जैसे आपने देखा हो कोई सिगरेट पी के फेंक रहा है, उसी समय पैर से दबा देता है उसको, तो आग वहीं बुझ गई। अगर वो छोड़ दे तो वो आग आगे चल के बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। तो उसी तरह फायर ब्रिगेड आने से पहले हम आग को छोटे तौर पे ही बुझा देते हैं, तो उसे हम लोग फर्स्ट एड फायर फाइटिंग बोलते हैं। इससे क्या है कि जान और माल और टाइम तीनों चीज हम बचा सकते हैं। थोड़े में ही बुझा दिया, हमारा जान और माल का लॉस खत्म हो गया। तो फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के बारे में जानने का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम आग को छोटे स्तर पे ही बुझा दें, उसे बड़ा ना होने दें, ताकि जान और माल को हम लोग बचा सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं या प्रॉपर्टी का लॉस को बचा सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, आग क्या होती है। तो मैंने बताया था कि आग जो है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब दो तरह का रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने से हीट रिलीज होती है, जैसे सन में हो रहा है। और जो इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है वो केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, या वो केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो अगल बगल की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे हीट चाहिए होता है। जैसे चीनी को पानी में घोलेंगे तो उस पर देखेंगे आप वेपर्स आ गया है, ठंडा हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, अगल बगल की हीट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। उस रिएक्शन को अगल बगल की हीट भी चाहिए। तो फायर जो एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, जिसमें निश्चित मात्रा में तीन चीजें हम मिलाते हैं तो हमें तीन चीजें मिलती है। तो जो सबसे पहले चीज हमें चाहिए मिलाने के लिए वो चाहिए फ्यूल। अगर हमारे पास फ्यूल नहीं रहेगा तो हमारी आग जलेगी नहीं, कहीं भी जो जलने वाली चीज होती है वही जलती है। तो सबसे इसेंशियल चीज हमारा है फ्यूल, जो सबसे पहला पार्ट है। दूसरा हमें चाहिए एयर, एयर में भी ऑक्सीजन चाहिए या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए ऑक्सीजन के अलावा में भी। तो मोस्टली जो हमारे इन्वायरमेंट में जो पाया जाता है वो एयर ही पाया जाता है। तो जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, उसी तरह आग को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो दूसरा हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ऑक्सीजन है। आपने देखा होगा कि किसी आदमी को आग लगती है या एक सिलेंडर में आग लगती है तो हम लोग कंबल डाल के उसे बुझा लेते हैं। तो उस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का कट ऑफ कर देते हैं, जिससे आग हमारी बुझ जाती है। और तीसरी जो हमारी इसेंशियल चीज है वो टेम्परेचर है। ये तीन चीजों में से कोई भी एक चीज कम ज्यादा करके हम आग को बुझा सकते हैं या खत्म करके। जैसे टेम्परेचर को हम कम कर देंगे तो हमारी आग बुझ जाएगी। आप सोचते होंगे कि एक छोटे से माचिस से हम आग जला लेते हैं तो उसमें उतना टेम्परेचर कहाँ से आया, लेकिन आप उसे अगर हाथ में सटा के देखेंगे तो आपका हाथ जल सकता है। वो भी उतना टेम्परेचर क्रिएट करता है जिससे आग जल सकती है। तो इसी तरह से होता है, जब हम पानी मारते हैं तो क्या होता है, पानी जो है हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। आपने देखा होगा किसी का टेम्परेचर शरीर का बढ़ गया, बुखार हो गया, तो हम लोग उसके सिर पे पट्टी डालते हैं। क्या करते हैं, उसके बॉडी को टेम्परेचर को कम करते हैं। और पानी का सबसे अच्छा गुण है कि वो अगल बगल के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस कारण से हमारी आग जो है टेम्परेचर डाउन होने के कारण बुझ जाती है। तो ये तीन चीजें जब हमें एक निश्चित रेशियो में हमें मिलाना है, जैसे कि एयर देख रहे हैं हम, एयर के बारे में बताता हूँ। अगर एयर आप कम ज्यादा करके आग को बुझा सकते हैं। जैसे घर में आप देखते होंगे एलपीजी सिलेंडर जब लीक होता है तो बोलते हैं खिड़कियां खोल दो। खिड़कियां खोलने से क्या होता है, एयर की मात्रा बढ़ जाती है और हमारी आग बुझ जाती है। अब जो HPCL बताता है वो बताता है 2 से 9% ही एयर की मात्रा रहनी चाहिए, तभी आग लगेगी सिलेंडर में। अगर उससे कम है, 2% से कम, तब भी आग नहीं जलेगी, इसलिए सिलेंडर के अंदर आग नहीं जाती है। और 9% से ज्यादा भी अगर हो जाता है एयर की मात्रा, तब भी आग हमारी नहीं जलेगी, बुझ जाएगी। इसीलिए जो है खिड़कियां खोलने के लिए सलाह दी जाती है ताकि आग हमारी बुझ जाए। तो ये तीन चीजें चाहिए, तीन चीजों को हम कम या किसी किसी चीज को ज्यादा करके हम आग को बुझाते हैं। जब ये तीन चीजें एक निश्चित रेशियो में मिलती है तब हमारा रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, जिसे हम लोग फायर बोलते हैं, आग बोलते हैं। तो तीन चीजें मिलने से रिएक्शन होता है और फिर हमें तीन चीजें ही मिलती हैं। सबसे पहले हमें एनर्जी मिलती है जो कि हीट और लाइट के फॉर्म में मिलती है। आप देखते होंगे कि जहां भी आग जलती है आपको हीट और लाइट पक्का दिखाई देगा। तो वो सबसे पहला चीज है, हमारा एनर्जी मिलता है ये रिएक्शन होने से, जो कि हीट और लाइट के फॉर्म में मिलता है। दूसरा हमें मिलता है ऐश। कहीं भी आग जलेगी तो आप देखेंगे राख थोड़ा बहुत तो बचेगा ही। इवन की गाड़ियों में भी चलता है तो थोड़ा बहुत तो राख आपको साइलेंसर पे देखने को मिलेगा। तीसरा हमें मिलता है धुआं। कहीं भी आग जलेगी तो आप देखेंगे धुआं पक्का निकलेगा। आप इंडस्ट्रीज में आप लोग देखते ही होंगे, कहीं भी आग जल रही है, इधर उधर भी आग आप जलाएंगे तो धुआं पक्का निकलेगा। तो तीन चीजें जब हम मिलाते हैं एक निश्चित रेशियो में तो हमें तीन चीजें मिलती हैं। इसे ही हम लोग फायर बोलते हैं। आग रिएक्शन होने से तीन चीजें मिलाएंगे तो तीन चीजें मिलेंगी। अब आते हैं हम लोग, हमारा थर्ड टॉपिक है कि हम लोग आग को बुझाते कैसे हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, तीन चीजें मिलाते हैं
तभी आग जलती है। तो इन तीन चीजों में से कोई भी एक चीज कम ज्यादा करके हम आग को बुझा सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आग बुझाने का मेथड है उसे हम लोग बोलते हैं कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं, चाहे वो पानी डाल के हो या किसी भी विधि से। हम जब भी टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो हमारी आग बुझ जाती है। तो फर्स्ट मेथड हमारा है कूलिंग मेथड, जिसमें हम पानी डाल देते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, CO2 एक्सटिंग्विशर चला देते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, उससे हमारी आग बुझ जाती है। दूसरा हमारा मेथड है स्मूदरिंग मेथड। स्मूदरिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि हवा को ही खत्म कर देते हैं। जैसे फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर चलाते हैं तो फॉर्म टाइप सरफेस को ढक लेता है, हवा का कांटेक्ट खत्म कर देता है। कंबल डाल देते हैं, किसी भी चीज को ढक देते हैं तो हमारी आग बुझ जाती है। उससे में क्या कर रहे हैं, हम हवा को खत्म कर रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड हमारा है स्टारवेशन मेथड। स्टारवेशन मेथड तो आपने सुना होगा, स्टारवेशन मतलब भूखा रखना, यानी कि हम क्या करते हैं, फ्यूल को ही खत्म कर देते हैं। जैसे टैंक में आग लगी, हमने फ्यूल को ड्रेन कर दिया। जंगल में आग लगी है, हम आगे का जंगल काट देते हैं, हमारी आग बुझ जाती है। जैसे कहीं पे भी आग लगी है, घर में आग लगी है, तो लोग क्या करते हैं, आगे का जो जलने वाला चीज है उसे हटा देते हैं ताकि आग फैले ना। इसे हम लोग स्टारवेशन मेथड बोलते हैं। तो जो पुरानी हमारी ट्रायंगल थ्योरी थी उसमें ये तीन चीजें दी गई थी। इन तीन चीजों में से जब भी आग लगती थी तो हमारे माइंड में लाना पड़ता था कि इन तीन चीजों में से कोई भी एक चीज हटा देंगे तो हमारी आग बुझ जाएगी। अब नया हमारा टेट्राहेड्रॉन थ्योरी आया है, इसमें एक चीज और आ रहा है, चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन में क्या है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर रहा है। जैसे चेन रिएक्शन में ये हो गया कि तीन चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट है, ऑक्सीजन है और हीट है, तीनों मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं और ये अपनी एनर्जी को आगे भी ट्रांसफर कर रहे हैं। इस चेन को अगर हम रोक देते हैं, मॉलिक्यूल के ट्रांसफर को, एक दूसरे को हीट एनर्जी को जो ट्रांसफर कर रहे हैं उसको रोक देते हैं, तभी हमारी आग बुझ जाती है। तो आपने देखा होगा कहीं भी आप मोमबत्ती में फूंक मार देते हैं, आपने टेम्परेचर कम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आपके मुंह से जो वेव्स निकले हैं वो उसके चेन रिएक्शन को ब्रेक कर देते हैं और हमारी आग बुझ जाती है। हेलो, जो तीनों समझ पा रहे हैं? तीनों चीज होता है कार्बन। हाँ बताइए। हाँ सर। हाँ बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कार्बन जो ऑक्सीजन। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन मैं इतना सुन पा रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप कुछ बोल रहे हैं। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ कि यूनिवर्स में मेनली जो जलती हैं चीजें हमारे अर्थ पे, वो कार्बोहाइड्रेट उसमें पक्का रहता है, कार्बन की मात्रा उसमें रहती है। तो ऐसी चीजें हमारे पास जलती हैं जो मेनली हमारे पास जो जल रही हैं। तो ये नई थ्योरी है टेट्राहेड्रॉन थ्योरी। इसमें हम चेन रिएक्शन को किसी भी मेथड से रोक देते हैं, चाहे उसमें ब्लास्टिंग करके हो या फूक मार के, वेव्स के द्वारा। चेन रिएक्शन। हेलो, कार्बोहाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या बताए थे सर? देखिए टेम्परेचर, हाइड्रोकार्बन। जनरली आप देखेंगे ना, हमारे पास जो भी जनरली देखेंगे अर्थ पे जो भी चीज जल रही है, जैसे LPG सिलेंडर है, पेट्रोल है, डीजल है, सब में कार्बन और हाइड्रोजन है जो कि जलते हैं जनरली। तो हमारे पास जो भी चीज जलने के अवेलेबल है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपको पक्का देखने को मिलेगा, मैक्सिमम जगह पे देखने को मिलेगा। बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसा है। तो ये जो चेन रिएक्शन है इसको भी हम किसी भी तरह से रोक दें तब भी हमारी आग बुझ जाती है। तो ये हमारे पास 4 मेथड्स है, जिसमें चेन रिएक्शन एडवांस मेथड है, बाकी 3 हमारे कॉन्वेंशनल मेथड है जिसे हम लोग इजीली यूज करके रोक सकते हैं आग को बढ़ने से। तो ये हो गया हमारा रोकने का तरीका। अब कहीं भी आग लगती है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि आग किस चीज में लगी है, उसी के अनुसार हमें, उसी के अकॉर्डिंग हमें आग बुझाना पड़ता है। जैसे कि अगर पेट्रोल में आग लगी, हम पानी मार देंगे तो आग हमारी नहीं बुझेगी, पानी नीचे चले जाएगा। पेट्रोल हल्का होता है, उसका डेंसिटी कम होता है, वो ऊपर फैल जाएगा और आग बुझेगी नहीं और भड़क जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी में आग लगी, हम पानी मार देंगे तो हमारी आग बुझेगी नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं कि आग को डिवाइड्स करते हैं, उसके फिजिकल और केमिकल, जो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग, ताकि आग को बुझाने में हमें ईजी हो। तो हम आग को जनरली 4 भाग में बांटते हैं। सबसे पहला हमारा क्लास A फायर, दूसरा क्लास B, तीसरा क्लास C, चौथा क्लास D। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्लास A फायर पे। तो क्लास A फायर हम ऐसे आग को बोलते हैं जो सॉलिड स्टेट में है, जो सॉलिड स्टेट में है और जलने के बाद राख छोड़ता है। जैसे आप लकड़ी जलाएंगे, सॉलिड स्टेट में जलने के बाद बहुत ज्यादा राख छोड़ेगा। अगर आप उसका कंपेयर करें लिक्विड से, यानी पेट्रोल या डीजल से, तो आपको राख बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। पेट्रोल जलाएंगे तो थोड़ा सा राख आपको, मतलब बहुत न के बराबर मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम बांट रहे हैं। दूसरा हमारा आता है क्लास B फायर। क्लास A में हमारा आ जाता है वायर्स आ गए, जो भी जलने के बाद राख छोड़ा है, लकड़ी आ गया, गत्ते आ गए, पेपर्स आ गए, क्लॉथ्स आ गए, तो ये जलने के बाद राख छोड़ते हैं, तो इसे हम लोग क्लास A में रखते हैं। दूसरा हमारा आता है क्लास B फायर, जिसमें हम लोग लिक्विड रखते हैं। कोई भी लिक्विड चीज, जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है,
और जो भी लिक्विड चीज है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, जो भी लिक्विड स्टेट में है, अल्कोहल है, जो लिक्विड स्टेट में है और उसमें आग लग सकती है, तो उसे हम लोग क्लास बी में रखते हैं। तीसरा हमारा आता है क्लास सी फायर, जो भी गैस है, जैसे सीएनजी है, एलपीजी है, नेफ्था है, ये सब जो है हम लोग क्लास सी में रखते हैं, जो गैसियस स्टेट में है और जलने के बाद जो जल सकता है, तो उसे हम लोग क्लास सी में रखते हैं। चौथा हमारा आता है क्लास डी फायर। क्लास डी फायर जो भी मेटल में आग लगती है, जैसे मैग्नीशियम है, लिथियम है, और ऐसे ही कुछ कुछ मेटल है, मैग्नीशियम, लिथियम, उसके बाद एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को भी एक टेम्परेचर पे हम ले जाएंगे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, तो उसमें भी आग लगने के चांस रहता है। तो ऐसे जो भी मेटल्स हैं, अगर मेटल में आग लग रही है, मेटल में भी आग लगती है, लेकिन कुछ मेटल है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जल सकते हैं, जैसे सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम वगैरह को हम रूम टेम्परेचर पे जला सकते हैं। बाकी मेटल्स जो है वो हाई टेम्परेचर देंगे, जहां 1000 डिग्री, 2000 डिग्री, 5000 डिग्री, तब उसका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगा और उसमें आग लग सकती है। तो वैसी आग अगर लगती है किसी भी मेटल में, तो उसे हम लोग क्लास डी फायर में रखते हैं। तो कहीं भी आग लगती है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो किस टाइप की आग है, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, इसकी पहचान करना है। उसके बाद हमें एक्सटिंग्विशर की पहचान करना है कि हम उसे कैसे बुझा सकते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा एक्सटिंग्विशर पे आते हैं। जैसे पहले हम लोग बकेट में पानी लेके रखते थे, तो उसे हम लोग दूर तक फेंकते थे, तो मुश्किल से वो 3 फीट जाता था। आज हमारे पास एक्सटिंग्विशर है, जिसका यूज करके एक नॉर्मल आदमी भी जो है उसे 5 मीटर, 8 मीटर तक पानी को फेंक सकता है और हमारी आग बुझ जाएगी। तो पूरे प्लांट में आप देखेंगे तो आपको 4 टाइप के एक्सटिंग्विशर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आपको मिलेगा वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, दूसरा आपको मिलेगा फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, तीसरा आपको मिलेगा CO2 गैस टाइप एक्सटिंग्विशर, और चौथा मिलेगा आपको DCP टाइप एक्सटिंग्विशर, यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर। तो कहीं भी आग लगेगी, सबसे पहले आप पहचान करना है कि किस टाइप की आग है और उसमें हमें क्या यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। तो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर के अंदर पानी भरा हुआ रहता है, वाटर रहता है, और वो कूलिंग मेथड से आग को बुझाता है। मतलब वो क्या करेगा, कहीं भी हम स्प्रे करेंगे तो वहां का टेम्परेचर को डाउन कर देगा और हमारी आग बुझ जाएगी। तो अब हम लोग आते हैं कि इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसका यूज हम लोग सिर्फ क्लास ए फायर में कर सकते हैं, यानी सॉलिड की आग में। और क्लास ए में भी इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में पानी मारेंगे तो खराब हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उस पर भी पानी मारेंगे तो हमें शॉक लगने का खतरा भी रहता है और वो खराब भी हो सकता है, खराब भी हो जाएगा। तो इसका सिर्फ हम लोग यूज करते हैं क्लास ए फायर, यानी लकड़ी हो गया, गत्ते हो गए, पेपर्स हो गया, यहाँ पे करेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी में इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आया वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, जो कि सिर्फ क्लास ए आग की आग को बुझा सकता है, बी की नहीं बुझा सकता। अगर हम लोग इसे पेट्रोल में मारेंगे, डीजल में मारेंगे, तो इसकी डेंसिटी जो है ज्यादा होती है, ये नीचे चले जाएगा पेट्रोल डीजल और फैल जाएगा और हमारी आग नहीं बुझेगी। इवन कि आप लोग को पता होगा कि सुने होंगे कि समुद्र में भी जब डीजल फैल जाता है या क्रूड ऑयल फैल जाता है तो उसमें आग लगती है, तो जल्दी नहीं बुझती है जब तक हम लोग फोम का यूज ना करें। पानी से वो नहीं बुझ पाएगी, क्योंकि पानी से हल्की होती है, पानी के सरफेस पे फैल जाती है और आग नहीं बुझ पाती है। तो सबसे पहला हमारा एक्सटिंग्विशर था वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, जिससे हम लोग सिर्फ क्लास ए की आग को बुझा सकते हैं। पेपर, पर्दे, गत्ते को नहीं बुझा पाएंगे जब तक कि लाइट बिल्कुल कट ना हो जाए, और बाकी कोई भी आग इससे नहीं बुझेगी। दूसरा हमारा आता है फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर। फॉर्म आप लोग समझते हैं फॉर्म क्या चीज को बोलते हैं? फॉर्म के आपने देखा नहीं होगा फॉर्म, झाग हो सकता हाँ झाग को बोलते हैं। बहुत बहुत अच्छा आपने है। बताया। लिक्विड हाँ झाग आता है। आपने साबुन का झाग देखा है? साबुन का झाग देखा है आप लोगों ने? यस सर। वही फॉर्म है, उसी का यूज करके हम लोग आग को बुझाते हैं। तो साबुन का झाग आपने देखा होगा, आता है सर। हाँ एक्सटिंग्विशर आता है। तो उस एक्सटिंग्विशर में भी वही कंपाउंड भरा हुआ रहता है जो आपके साबुन में भरा हुआ रहता है। फॉर्म में क्या, फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर में हाँ लिक्विड झाग रहता है। हाँ देखिए उसमें क्या होता है, 97% वाटर रहता है और 3% फॉर्म कंपाउंड रहता है। आपने देखा होगा कि छोटे से साबुन से आप बहुत बड़ा एरिया में झाग बना सकते हैं। और झाग का एक क्वालिटी होता है कि झाग के अंदर एयर भरा हुआ रहता है, तो उस एयर के कारण वो क्या होता है, पानी से हल्का होता है। पेट्रोल और डीजल सारी जितनी भी लिक्विड चीजें हैं उनसे हल्का होता है, और वो क्या करता है, पूरे सरफेस को कवर कर लेता है। झाग जो आप देखेंगे जनरली वाटर के सरफेस पे फैल जाता है, उसी तरह तेल के सरफेस पे फैल के और हल्का होने के कारण पूरे सरफेस को कवर कर लेता है।
जिससे ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, यानी वो क्या करता है, स्मूदरिंग इफेक्ट पैदा करता है, नंबर वन। नंबर टू, उसमें 97% वाटर होता है, इस कारण से कूलिंग इफेक्ट भी पैदा करता है। और वो तेल की आग के लिए एकदम परफेक्ट है, और वो तेल, जिससे कि तेल की आग बहुत आसानी से बुझ जाती है। तो जो भी हमारा फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर है वो दो मेथड से आग को बुझाया। पहला उसने क्या किया, कूलिंग मेथड किया, क्योंकि 97% पानी है। दूसरा उसने स्मूदरिंग मेथड किया, यानी एयर का कांटेक्ट खत्म कर दिया और हमारी आग बुझ गई। अब हम लोग आते हैं कि इससे किस किस क्लास की आग को बुझा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे क्लास ए की आग को बुझा सकते हैं, सॉलिड की आग को, क्योंकि उसमें 97% पानी है, कूलिंग इफेक्ट से वो बुझ जाएगा। दूसरा क्लास बी के लिए एकदम परफेक्ट है, यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह की आग को हम इससे आसानी से बुझा सकते हैं, क्योंकि सरफेस को कवर करेगा और ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म करेगा, साथ साथ कूलिंग इफेक्ट भी पैदा करता है। तो हम भी प्लांट में हर जगह फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, जहां भी तेल की आग हो, ग्रीस हो वगैरह, कोई भी लिक्विड स्टेट वाली चीज में आग लगी हो तो हम लोग ये एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। इवन कि अगर अल्कोहल में भी आग लगती है तो हम लोग फॉर्म टाइप मार के उसको बुझा लेते हैं। अब हम लोग आते हैं कि इसका यूज कहाँ नहीं कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला आता है, क्लास ए में भी इलेक्ट्रिसिटी में नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खराब हो जाएंगे, उसके अंदर फॉर्म जाएगा, थोड़ा कोरेसिव रहता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को खराब कर देगा। दूसरा क्या, शॉक लगने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा, 97% पानी है, तो इसको हम लोग क्लास ए में इलेक्ट्रिसिटी में नहीं कर पाएंगे। दूसरा, हम लोग क्लास सी में नहीं कर सकते हैं, बी में तो कर पाएंगे। सी कहने का मतलब है कि गैस की आग में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुलबुले कितने भी हैं तो वो गैस से हल्के होते हैं, भारी होते हैं, तो वो नीचे आ जाएंगे, गैस ऊपर चले जाएगी, आग बिल्कुल नहीं बुझेगी, यानी गैस की आग में नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्लास डी, यानी मेटल फायर में भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और मेटल में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। अगर हम मारेंगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ज्यादा टेम्परेचर मिल गया तो उसमें नॉकडाउन होने का चांस है, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो सकता है। तो इस कारण से मेटल में भी नहीं करते, थोड़ा विस्फोट होने का उसमें चांस रहता है, तुरंत गैस बन जाएगी तो विस्फोट हो सकता है, तो इस कारण से नहीं करते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग सिर्फ क्लास ए और क्लास बी में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ करके। तीसरा हम एक्सटिंग्विशर आते हैं, CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर। CO2 गैस टाइप एक्सटिंग्विशर आपने पूरे प्लांट में देखा होगा। आप डिस्चार्ज नोजल देख के एक्सटिंग्विशर का पता लगा सकते हैं। वाटर टाइप का डिस्चार्ज देखेंगे तो नॉर्मल नोजल रहता है, उसमें छोटे छोटे से छेद रहते हैं पानी निकलने के लिए। फॉर्म टाइप देखेंगे तो उसमें एक FMB ब्रांच मिलेगा जिसमें छेद रहेंगे, जिससे हम लोग फॉर्म बना सकते हैं। अभी तो मेरे पास नहीं है, मैं यूनिट में रहता तो आप लोग को वो भी दिखाता। तो उससे फॉर्म, पाइप आता है सर एक। हाँ पाइप आता है, पाइप के ऊपर आपको एक ऐसा ब्रांच मिलेगा जिसमें बहुत ज्यादा नोजल छेद रहेगा, हाँ नोजल में। और उसी तरह से आपको CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर मिलेगा, उसमें आगे एक हॉर्न सा लगा रहेगा ताकि उसमें से गैस निकल सके। तो CO2 हॉर्न तो एक्सटिंग्विशर रहता दो, है। हाँ। हाँ, तो CO2 को हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं। तो ये दो तरीके से आपको बुझाता है। पहला, ये बहुत ठंडी गैस है तो कूलिंग इफेक्ट पैदा करती है। दूसरा ये है कि जहां भी CO2 रहता है, बहुत भारी गैस है ये, तो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है। तो पहला इसका जो मेथड है कूलिंग मेथड है आग बुझाने का। दूसरा जो इसका मेथड है वो ऑक्सीजन को हटा देता है, यानी स्मूदरिंग इफेक्ट पैदा करता है, इससे हमारी आग बुझ जाती है। तो इसका उपयोग अब हम लोग आते हैं कि कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग क्लास ए में कर सकते हैं, लेकिन एक्सटिंग्विशर पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि CO2 महंगा आता है। दूसरा, हम लोग इसका क्लास बी इलेक्ट्रिसिटी में में भी कर कर सकते सकते हैं। हाँ, दूसरा अभी आते हैं उस पर। दूसरा क्लास बी यानी लिक्विड की आग में भी कर सकते हैं। तीसरा क्लास सी यानी गैस की आग में भी कर सकते हैं। और ये सबसे सुटेबल है इलेक्ट्रिसिटी की आग के लिए, कम वोल्टेज के लिए, ज्यादा वोल्टेज के लिए नहीं, अगर 1000-2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक वोल्टेज है। और इससे क्या है कि कोई भी हमारा इक्विपमेंट खराब नहीं होता है। सिंगल ऐसा एक्सटिंग्विशर है जिससे इक्विपमेंट खराब नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर गैस रहती है, कुछ भी रेसिड्यू बचता नहीं है, और बिल्कुल कुरेसिव नहीं है, इनर्ट गैस में आती है CO2 गैस। तो इससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिल्कुल खराब नहीं होता है। ज्यादा टेम्परेचर, अगर 2000-3000 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है, ये वोल्टेज है, तो वहां हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है। बहुत ठंडी गैस होने के कारण आप देखेंगे जैसे CO2 एक्सटिंग्विशर चलाएंगे उसके नोजल पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर आ जाता है और डिस्चार्ज हॉर्न पे। तो वहां क्या है कि थोड़ा इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांस रहता है। कम वोल्टेज पे बिल्कुल नहीं रहता। 2000 डिग्री तक 2000 डिग्री बोल रहा हूँ, सॉरी, 2000 वोल्ट तक आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा वोल्टेज हो, 1000 से ऊपर हो, तो आप इसका रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो तो पक्का आप यही चलाइए, वरना आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है, जैसे पंचिंग मशीन हो गया, लैपटॉप हो गया वगैरह, कोई भी है तो पक्का खराब कर देगा। अगर ये नहीं है, CO2 नहीं है, कोई दूसरा एक्सटिंग्विशर आप चला रहे हैं CO2 छोड़ के, तो पक्का खराब कर देगा। इसका यूज हम लोग मेटल फायर में नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ठंडी गैस है, अगल बगल के मॉइस्चर को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेती है। आप चलाएंगे तो देखेंगे तुरंत ये ठंडा हो जाता है, अगल बगल के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसमें विस्फोट होने का चांस रहता है, क्योंकि उसमें वाटर आ जाता है।
तो इस तरह से हम इसका उपयोग क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी तीनों में करेंगे। स्पेशली हम इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में करेंगे जो कि 1000 वोल्ट तक का हो, इलेक्ट्रिकल भी हो तो 1000 वोल्ट तक का हो, उससे ऊपर करना हो। अब चौथा हमारा एक्सटिंग्विशर आता है डीसीपी पाउडर एक्सटिंग्विशर। इसके अंदर क्या रहता है कि डीसीपी पाउडर भरा हुआ रहता है। डीसीपी पाउडर मोनो अमोनियम फॉस्फेट एक पाउडर आता है, वो भरा हुआ रहता है। वो क्या करता है, मैंने आपको शुरू में बताया था चैन रिएक्शन के बारे में। तो सबसे फायर का इफेक्टिव एक्सटिंग्विशर डीसीपी पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर है, सारे तरह की आग में यूज होता है। तो मोनो अमोनियम फॉस्फेट क्या करता है कि हाइड्रोकार्बन यानी जलने वाला कोई भी चीज हो, हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, कुछ भी हो, उससे रिएक्शन कर लेगा। पहला काम ये करेगा। दूसरा ये क्या करता है, ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कर लेगा। तीसरा क्या करता है कि मैंने पहले ही बताया था 2 तरह के रिएक्शन के बारे में, ये अगल बगल के हीट को भी ऑब्जर्व कर लेता है। इसका रिएक्शन अगर ऐसा है कि हीट को भी ऑब्जर्व कर लेता है, तो ये चैन रिएक्शन को पूरी तरह से तोड़ देता है, जिस कारण से हमारी आग मुझ जाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन आपस में रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये इन दोनों से रिएक्शन कर लिया। टेम्परेचर को भी कुछ हद तक कम कर देता है ये, तो जिस कारण से हमारी आग इजीली मुझ जाती है इस एक्सटिंग्विशर से। तो इस एक्सटिंग्विशर से हम लोग क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, मोनोअमोनियम फॉस्फेट है तो तीनों तरह की आग मुझा सकते हैं। जहां पे सेल जैसा प्लांट है, जहाँ पे मेटल में भी फायर लग सकता है, या एलओआई प्लांट है, एसपी वगैरह जैसे प्लांट है, एलओआई स्टील प्लांट हो गया या कुछ भी एलओआई प्लांट हो गया, तो वहाँ पे ट्राई यूटेटिक क्लोराइड करके एक डीसीपी पाउडर आता है, वो रखा हुआ रहता है। तो वो वहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग उस पे, यानी कि ये हर तरह की आग पे कर सकते हैं यूज हम लोग। क्लास ए हो, क्लास बी हो, क्लास सी हो, और क्लास डी में भी अगर स्पेशल टाइप का आग है तो वहाँ पे स्पेशल टाइप का एक्सटिंग्विशर आपको यूटेटिक क्लोराइड वाला मिल जाएगा। मोनोअमोनियम फॉस्फेट सिर्फ क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के लिए मिलेगा। नालको जैसा प्लांट में यही रहता है मोनोअमोनियम फॉस्फेट, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर है नहीं 1000 डिग्री से ज्यादा। तो ये इफेक्टिवली एक्सटिंग्विशर को आग को मुझा देता है। क्लास ए भी मुझा देगा, क्लास बी भी, क्लास सी। अब इसमें आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में। ये पाउडर थोड़ा कोहेसिव होता है। अगर हम लोग लैपटॉप पे मार दे रहे हैं, कोई भी सेंसर जैसी चीजें हैं, जैसे पंचिंग मशीन हो गया, अगर कोई भी सेंसर जैसी चीज है, प्लांट में बहुत सारे सेंसर देखने को मिलते हैं हम लोग को, उस पे मारेंगे तो खराब हो सकता है वो सेंसर, क्योंकि पाउडर उसके अंदर चले जाएगा तो सेंसर को खराब कर देगा। तो वहां पे हमको CO2 यूज करना है। तो आप लोग जान ही गए होंगे सारे एक्सटिंग्विशर्स के बारे में, और किस तरह से हम आग को बुझाते हैं ये भी आप लोग जान गए होंगे। और बाकी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाकी एक्सटिंग्विशर तो मेरे पास अभी है नहीं जो मैं दिखा पाऊँ। आग अब मैं बताता हूँ कि कभी भी आग लगती है तो हमें करना क्या है। सबसे पहले कहीं भी आग लगती है तो आपको ध्यान रखना है विंड डायरेक्शन का, किस दिशा में है। आप कभी भी आग के अपोजिट मत जाइए। हवा आगे से आ रही है, आप उसी दिशा में जा रहे हैं, एक तो धुआं भी आएगा। जो भी आप एक्सटिंग्विशिंग मीडिया चलाएंगे, जैसे अगर डीसीपी चला दिए या CO2 चला दिए, तो वो आप ही के ऊपर आएगा। सबसे पहला ये चीज है, विंड डायरेक्शन का ध्यान रखिए। दूसरा, आप ध्यान रखिए किस चीज में आग लगी है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्सटिंग्विशिंग मीडिया का चॉइस करिए। चाहे आप डंडा से ही आग क्यों ना मुझा रहे हो, आग के अकॉर्डिंग ही आपको करना है चॉइस। अब मान ले तेल में आग लगी, आप डंडा से नहीं मुझा पाएंगे, जंगल की आग ही सिर्फ मुझा पाएंगे। तो तेल में आग लगी है तो आपको B टाइप लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है तो आपको CO2 टाइप लेना पड़ेगा। अगर साधारण पर्दे वर्दे में आग लगी है, लकड़ी में आग लगी है, कोयले में आग लगी है, आप वहाँ डीसीपी पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर चलाएंगे कोयले की आग में तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। जितना का आग नहीं बुझाएंगे उतना का हमें लॉस हो जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। एक्सटिंग्विशर चलाने का तरीका ये है कि कहीं भी आग लगती है, आपने पहले आग को देख लिया, एक्सटिंग्विशर को चॉइस कर लिया कि मेरे को ये एक्सटिंग्विशर चलाना है इस आग पे। उसके बाद आप एक बार उसकी कैप असेंबली को पक्का सुनिश्चित करिए, मतलब कि वो टाइट है कि नहीं, पक्का उसको देखिए। बाई चांस किसी की गलती रहे, आपने चला दिया तो उसका कैप असेंबली से चोट लग सकती है। उसमें 2 चीजें हैं। पहला तो उसमें एक्सटिंग्विशिंग मीडिया होती है, जो कि वाटर हो गया, डीसीपी हो गया, फॉर्म हो गया। दूसरा उसमें एक्सपेलिंग मीडिया होती है, जैसे कि हम मसल्स पावर से बकेट का पानी को फेंकते हैं, तो उसको फेंकने के लिए उसमें न्यूमेटिकली कार्टेज दिया रहता है। वो कार्टेज जब पंक्चर होगा तो वो प्रेशर उसके बॉडी में आएगा। उस प्रेशर के कारण जो है हमारी एक्सटिंग्विशिंग मीडिया वो बॉडी से बाहर निकलेगी और आग को मुझा देगी। तो इसलिए कैप असेंबली एक बार पक्का इंश्योर करिए कि वो टाइट है कि नहीं, क्योंकि आदमी लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तो वो गलती का खामियाजा ऐसा ना हो कि हमें भुगतना पड़े। तो पक्का एक बार इंश्योर करिए। उसके बाद पास का नियम फॉलो करिए, PASS। P4 हो गया पुल द पिन। सबसे पहले आप पिन को निकालिए किसी भी एक्सटिंग्विशर को। फिर A हो गया, एम एट द बेस ऑफ द फायर। जहां भी आग लगी है, जहां रिएक्शन हो रहा है, वहां पे आप एम करके रखिए। बाई चांस आप हड़बड़ी में अपनी तरफ एम करके और चला देंगे तो डीसीपी पाउडर हो सकता है आपके मुंह में घुस जाए, मतलब नाकों में घुस जाए, इधर हो जाए, तो आप इससे क्या होगा कि थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो हमेशा आग की तरफ एम करिए। एज फॉर स्क्वीज, कस के दबाइए। मैंने आपको बताया था कि बॉडी के अंदर 2 चीजें हैं, एक्सपेलिंग मीडिया है, दूसरा
एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है, तो स्पेलिंग मीडिया जो है वो कार्टेज के अंदर रहती है। आप कस के स्क्वीज करेंगे तो वो एयर प्रेशर जो है बॉडी के अंदर आएगा और आपका जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है वो बाहर निकलेगी और आग को बुझा देगी। थर्ड है स्वीप, PASS है। स्वीप मतलब जहां भी रिएक्शन हो रहा है आप एक जगह मारते रहेंगे तो आग नहीं बुझेगी। जहां बेस में रिएक्शन हो रहा है, आपको ध्यान रखना है कि हमको रिएक्शन को ही खत्म कर देना है। जहां भी रिएक्शन हो रहा है आपको वहां मारना है। मान लिया आग तो बहुत ऊपर तक जाती है, फ्लेम फ्लेम पे मारेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको मारना है जहां रिएक्शन हो रहा है, और घूम घूम के मारना है। जहां तक रिएक्शन हो रहा है वहां तक मारिए, आग आसानी से बुझ जाएगी। अब इसके अलावा में आप कुछ पूछ सकते हैं। एलपीजी के बारे सर में भी, एलपीजी में भी सेम है। हाँ ठीक है, पूछिए। सर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सटिंग्विशर है वो हमने यूज किया हुआ है और फॉर्म टाइप भी किया हुआ है। जी जी। लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये क्या है सर? कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं, यूटेटिक टेट्राक्लोराइड है वो। अच्छा। डी, हाँ वो डी टाइप फायर के लिए, जहां मेटल फायर है ना हाँ वहां के लिए वो स्पेशल टाइप का पाउडर आता है। वो क्या करता है कि जैसे मैंने आपको बताया था मोनो अमोनियम फॉस्फेट के बारे में, जो कि डी टाइप एक्सटिंग्विशर में जनरली देखने को मिलेगा आपको एबीसी पाउडर के लिए, मतलब एबीसी टाइप की आग के लिए। तो वो क्या करता है, चैन रिएक्शन को ब्रेक करता है। उसी तरह ट्राई यूटेटिक क्लोराइड कहते हैं उसे, ट्राई यूटेटिक क्लोराइड। वो क्या करता है, एक लेयर बनाता है। क्योंकि मेटल के साथ जरूरी नहीं है कि वो रिएक्शन करें, क्योंकि अलग अलग मेटल है हमारे पास। एल्युमिनियम है, लिथियम है, सेनेडियम है। सेनेडियम में भी आग लग जाती है, टाइटेनियम में भी आग लग जाती है। तो अलग अलग मेटल है। तो वो क्या करता है, उसके ऊपर एक लेयर बना देता है। जैसे आपने देखा होगा कि दूध के ऊपर एक मलाई का लेयर बन जाता है ना, उसी तरह वो लेयर बना देता है। और लेयर बनाने से क्या होता है कि उसका कांटेक्ट एयर से खत्म हो जाता है। एयर से कांटेक्ट खत्म होते ही हमारी आग बुझ जाती है। वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसे हम लोग स्मूदरिंग बोलते हैं, यानी कि एयर को ही खत्म कर देना। तो ट्राई यूटेटिक क्लोराइड मेटल फायर के लिए है। वो जनरली आपको प्लांट में नहीं मिलेगा, सेल वगैरह में मिलेगा। और वो जो है एक लेयर बना करके ऑक्सीजन को खत्म कर देता है और हमारी आग बुझ जाती है। और कुछ पूछ सकते हैं? सर और एक सर SM-200 क्या होता है सर? यूटेटिक क्लोराइड, क्लोराइड के बारे में पूछ रहे हैं? ट्राईयूटेटिक क्लोराइड वो मतलब एक केमिकल है। वो एक केमिकल कंपाउंड है जो कि क्या करता है, एक लेयर बना देता है मेटल्स के ऊपर, ताकि ऑक्सीजन ना मिले और हमारी आग बुझ जाए। सर जैसे क्वेश्चन आएगा मतलब किस किस के वजह से आग बनता है, ठीक है? तो उसका जो जी जी ट्रायंगल सर, एक बार क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो सर ट्रायंगल बना हुआ है, जैसे कि किस हाँ किस, हाँ हाँ। हाँ वो थोड़ा बता दीजिए कि मतलब आग कैसे, मतलब जो कि किसके वजह से, क्या तीनों मिलने से आग बनता है? वो आग को बुझाने से, जैसे कि माइंस में जैसे गाड़ी चलता है, वो गाड़ी में अगर किस कारण से आग लग जाता है तो उस गाड़ी को कैसे, मतलब उसको उसका फायर जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि हाँ तीन चीजें मिलने से आग जलती है, उसे हम लोग ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको टेट्राहेड्रॉन थ्योरी भी बताया था। तो ट्रायंगल थ्योरी यही कहता है कि ट्रायंगल थ्योरी में तीन चीजें हैं। सबसे पहला हमारा फ्यूल है, दूसरा हमारा एयर है, तीसरा हमारा हीट है। ये तीन चीजें मिलके आग बनती हैं। इन तीन चीजों में से ट्रायंगल का कोई भी एक पार्ट हम निकाल देते हैं तो हमारी आग बुझ जाती है। या तो हम टेम्परेचर को हटा दें, या तो फिर हम जो है फ्यूल को हटा दें, या तो फिर हम एयर को हटा दें। फ्यूल, ओके एयर, सर। टेम्परेचर, ट्रायंगल थ्योरी में यही बताता है। ओके माइंस की जहां तक बात है, माइंस में मैं भी रहा हूं, तो ज्यादातर माइंस में जो डंफर्स में आग लगते हैं वो शॉर्ट सर्किट के कारण लगते हैं। बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो गया तो वहां आप डीसीपी यूज कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट के लिए सबसे बढ़िया एक्सटिंग्विशर है डीसीपी पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर। आप मारेंगे तुरंत आपकी आग बुझ जाएगी। और कुछ बैटरी में ऐसा नहीं है जो खराब हो सकता है, वायर्स हैं, वायर्स पे आप डीसीपी पाउडर मार सकते हैं। दूसरा, कभी कभार वहां देखने को मिलता है कि डीजल में भी आग लग जाती है जो डंफर में है, तो वहां पे आपको डीसीपी पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है तो वो भी यूज कर सकते हैं। सबसे इफेक्टिव फायर का एक्सटिंग्विशर डीसीपी पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर है। CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर वहां इसलिए यूज नहीं कर पाइएगा क्योंकि CO2 टाइप आप खुले में जब भी यूज करेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि इधर उधर से हवा आती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड को उठा करके इधर उधर कर देती है। तो वहां पे आपको डीसीपी ही ज्यादा इफेक्टिव सर मिलेगा। CO2 जो इलेक्ट्रिक फायर होता है ना सर, जो इलेक्ट्रिक में उसको यूज हाँ कर देते हैं। CO2, हाँ CO2 इलेक्ट्रिक फायर के लिए है, लेकिन कम वोल्टेज के लिए है। और बढ़िया है इलेक्ट्रिक फायर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए भी है। लेकिन खुले वातावरण, जहाँ ओपन वातावरण है, वहां पे उतना इफेक्टिव नहीं है CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर। ओके सर। और किसी को क्या कुछ पूछना है फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में? क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आपका 3 क्वेश्चंस आएगा, ठीक है? एग्जाम में 3 क्वेश्चंस आएगा, ठीक है? कौन सा आग के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाएगा,
तो इसीलिए अगर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में और कुछ जानकारी लेना चाहे तो विकास कुमार सर के साथ आप साथ में उनसे पूछ बिल्कुल सकते पूछ हैं। सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? एक बार मैं फिर बता देता हूँ। सॉलिड की आग है, किसी भी सॉलिड चीज में आग लगेगी तो आपको जो है ए टाइप एक्सटिंग्विशर या वाटर टाइप यूज करना है। सॉलिड में क्या क्या लिक्विड की आएगा आग सर, है, हमें बता पेट्रोल, दीजिए। सॉलिड में लिक्विड की क्या क्या आग है, है? जी। सॉलिड जो बोल रहे हैं ना, सॉलिड में क्या क्या चीज आएगा वो भी थोड़ा बता दीजिए सर, फायर एक्सटिंग्विशर का जो रहेगा। देखिए सॉलिड में आपका लकड़ी आ गया, कपड़े आ गए, पेपर आ गया, जिससे आप छू सकते हैं, टेंजेबल है, जिससे आप छू सकते हैं, वैसे चीजों में आग लगता है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ करके, इलेक्ट्रिक वायर्स को छोड़ करके। तो आपको वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करना है। इलेक्ट्रिसिटी में भी कभी भी आग लगती है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक सर्किट को बंद करना है, ऑफ करना है। वहां आप डीसीपी और CO2 दोनों यूज कर सकते हैं। आपको देखना है कि किस टाइप की आग, अगर कंप्यूटर वगैरह में आग लगी है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में आग लगी है, तो आपको CO2 ही यूज करना है। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में है बट ज्यादा वोल्टेज है तो आपको डीसीपी यूज करना है। बहुत इफेक्टिव एक्सटिंग्विशर डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर। हमारा एलपीजी जो सिलेंडर है उसकी आग आप CO2 एक्सटिंग्विशर से भी बुझा सकते हैं, डीसीपी से भी बुझा सकते हैं। तो जनरली हम लोग CO2 से बुझाते हैं। उसके बाद लिक्विड हो गया, गैस में आग लगी है तो आप CO2 यूज कर सकते हैं, डीसीपी भी कर सकते हैं। और अगर मेटल फायर है, क्लास डी फायर है, तो वहां पे आपको डीसीपी पाउडर ही यूज करना पड़ेगा, और कोई यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर ओके, थैंक आज यू। के क्लास जो सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और सर बीच में अगर कुछ थैंक यू डाउट सर। तो फिर आपको सर हम कांटेक्ट करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं रेडी हूँ। ओके सर, और एक चीज़, आपका सर एक फोटो सर मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। जी जी। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आज का जो क्लास था सबको समझ में आ गया फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, क्योंकि फायर यस एक्सटिंग्विशर सर। का एग्जाम मतलब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस किए थे, कितना तक डिस्कस किए हुए थे?